हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 22,629, दिस इज द क्लोजिंग फॉर टुडे। एंड नो डाउट आज भी एक टाइम पास भरा दिन था, जहाँ पे निफ्टी ने आधे से ज़्यादा दिन सिर्फ और सिर्फ साइडवेज रहकर ही जो है काम किया है। रेंज अगर आप देखो, निफ्टी का हाई और लो अगर आप देखो, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 180 पॉइंट्स का। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ओवरऑल मार्केट का आज मूवमेंट देखो, तो कॉल भी और पुट भी दोनों ही राइट हुए हैं। ठीक है, इस हफ्ते के, यानी कि जो एक्सपायरी परसों है उसके। ये देखिए। ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ आज। मार्केट गैप डाउन खुला एंड वहाँ से रिकवरी कर गया। मज़े की बात यह है कि आधे से ज़्यादा टाइम मार्केट ने जो है 550 के ऊपर बिताया, जबकि उसने 591 का हाई भी लगाया। उसके बावजूद मार्केट वॉज नॉट एबल टू क्लोज अबव 550। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस लाइन पर क्लोज हुआ है। ठीक है, ये कोई ये नहीं है, बिकॉज रेजिस्टेंस पे क्लोज होना। आज मार्केट ने देखिए, मार्केट क्या कर रहा है कि गैप डाउन खुलता है, एक गाजर देता है, लोग पुट खरीदते हैं, मार्केट ऊपर निकल जाता है। एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक बड़ा समय बिताने के बाद मार्केट फिर नीचे आ जाता है, यानी कि वो कॉल भी खा रहा है, पुट भी खा रहा है। ठीक है, तो यही आज हुआ है पूरे दिन में। आप अगर इसका ऑप्शन चेन देखिए, 22,500 का पुट भी नेगेटिव और कॉल भी नेगेटिव, जबकि मार्केट 22,500 के ऊपर है। पुट 20% है और कॉल जो है वो 12% नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव तो है। यहाँ पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको तेजी करनी है, बिकॉज कॉल भी राइट हो रहा है। अब जिस हिसाब से अभी देखिए, मार्केट के पास एक इलेक्शन रिजल्ट ही है, एक बड़ा ट्रिगर, जहाँ से एक मूवमेंट मार्केट पकड़ सकता है और उसी मूवमेंट में वो एक लंबे समय के लिए ट्रेड करेगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो कल हुआ, इलेक्शन हुआ, परसेंटेज वाइज काफ़ी कम था। एक और रीज़न है, बिकॉज क्लाइमेट इज़ ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग, बहुत गर्मी है यहाँ पे। हर हर पूरे इंडिया में ही गर्मी है इस बार तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से लोग बाहर निकलना ठीक नहीं समझते। लेकिन उसके बावजूद जो वोटिंग परसेंटेज है, इट इज़ वेरी लो। एंड ये कहीं ना कहीं जो है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट या तो कंफ्यूज है कि मार्केट जो है ये चीज़ को हजम नहीं कर पा रही, जिस वजह से मार्केट जो है पिछले 10 सालों में 6,000 से 23,000 तक हो गया। ठीक है, अब जो वजह थी वो वजह फिर से दोहराई जाएगी या वो यहीं पे रुक जाएगी। तो बस मार्केट इसी वजह से थोड़ा कश्मकश में है, लेकिन एक्सेप्ट तो उसको करना ही पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। फिर भी मुझे लगता है, अब देखिए आने वाले 3 दिन, या चलिए हम एक्सपायरी तक पकड़ते हैं। 29th को एक्सपायरी है, राइट? 30th को एक्सपायरी है। 30th, अगले गुरुवार तक या तो मार्केट इसी तरह से रेंज बाउंड रहकर प्रीमियम खाते जाएगा, या फिर एक सर्टन लेवल पे मे भी पहुंच सकता है। या फिर जैसे मैंने आपको सुबह कहा था कि वो 21,500 से लेके 21,600 400 के आसपास या 300 तक वो जो है लेवल टेस्ट कर सकता है। आएगा तो एकदम से सेलिंग आएगा। वो जो आपने एक कहावत सुनी होगी, वो जो एक स्टोरी थी, वो शेर आया वाली। जब एक्चुअली में शेर आता है तो किसी का भी ध्यान नहीं होता, कोई उस पर यकीन नहीं करता। तो यहाँ पर भी जो है
इसी तरीके की कुछ बात इसी तरीके का कुछ सीन होगा। अभी मार्केट मंदी मंदी आ गई, मंदी फॉल आ गई, इस तरीके का बर्ताव कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो फॉल आएगी, एक सेलिंग बटन दबेगा, किसी के पास मौका नहीं रहेगा सेल करने के लिए। और इस लेवल पे आपको 2 महीने बाद के या 3 महीने बाद के पुट्स लेके ही चलना है। यही एक बेस्ट वे होगा इस मार्केट को अभी के तारीख में कैसे आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो तेजी में कम और मंदी में ज़्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप वन साइडेड मंदी करो। अगर आपको चाहिए तो यू कैन हेज योर पोजिशन। आप हमने बीच में एक जोड़ी ट्रेड लिया था, 22,500 का कॉल, जो हमने जो है 600 के आसपास ही उसको बुक किया था। आज वो 700 तक गया। ठीक है, और 21,800 की हमने पुट ली थी। पुट फिलहाल ठीक है, हमारे भाव से कुछ 75 पॉइंट नेगेटिव है। अब जोड़ी ट्रेड बना के चलिए, जहाँ पे जो है आप 22,800 का कॉल ले। लेकिन देखिए, मेरा मानना यह है कि जो मार्केट का जो एनवायरनमेंट है, जो उसका जो कहते हैं ना, मार्केट एक चीज एक जो इशारा देता है वो मंदी का ही दे रहा है। क्योंकि जो भी चीज आज ऊपर भाग रही है वो अगले दिन जो है नीचे आ जा रही है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हीरो होंडा, अब सॉरी हीरो मोटो, हीरो मोटो 2 दिन तेज चला, आज नीचे आ गया। निफ्टी 591 तक गया, लेकिन जो क्लोज दे रहा है वो 550 के नीचे दे रहा है। बैंक निफ्टी नेगेटिव है। हालांकि एक एक समय पे ये 250 पॉइंट प्लस हुआ था, उसके बाद भी जो है ये 150 पॉइंट माइनस दे रहा है। तो ऊपरी लेवल पे ये टिक नहीं पा रहा है। निफ्टी जो है ये ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो अपनी बेयर ग्रिफ्ट को मतलब जो बेयर है वो अपनी ग्रिप को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, पर थोड़ा स्लो बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले 3 दिन, कल परसों और फ्राइडे को मार्केट किस तरीके का बिहेव करता है। कल मुझे लगता है, वैसे आज भी लग ही रहा था कि मार्केट क्लोज करेगा बहुत ही एक रेड में। पर ठीक है, इसने जो है ज़्यादा ज़्यादा प्लस तो किया नहीं है। सिर्फ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ही रेड में बंद हुआ, निफ्टी फिलहाल फ्लैट ही बंद हुआ है, 27 पॉइंट। लेकिन मज़े की बात यह है कि सारे स्टॉक्स इंडेक्स एक तरफ और हमारा इंडिया विक्स एक तरफ। इंडिया विक्स क्लियर कट इशारा दे रहा है कि मार्केट में जो है इनर टोन इज़ वेरी डेंजरस। डेंजर यहाँ पे पनप रहा है। एंड जो इसका व्हाट वी से जो इसका अटैक होगा, जो बेयर अटैक होगा, वो कभी भी हो सकता है। क्योंकि सैटरडे के दिन जब दो दो 1.5-2 घंटे का मार्केट खुलता है, उसमें भी जो है इंडिया विक्स 3 3.5% प्लस में बंद करता है। आज 6.5% प्लस में बंद कर रहा है, यानी कि 2 दिन में लगभग लगभग 10% ये प्लस में बंद हो चुका है, और क्लोजिंग बेसिस। और जब इंडिया विक्स इस तरीके का मूवमेंट देता है तो मार्केट में जो फॉल आएगी वो आप सोच भी नहीं सकते। आपको मेरी बातें अभी फिलहाल सब बाउंसर जाएगी, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगी। और ये उन लोगों को जाएगी जो लोग 2020 से मार्केट में लगे हुए हैं, जिन्होंने मंदी ना देखी है ना चखी है। लेकिन अब देखिए ना, 2020 से आप इंडिया विक्स को देखिए, कहाँ था 2020 में ये बढ़ा, और जैसे ही मार्केट ने रैली करना शुरू किया ये बैठ गया। और ऐसा बैठा कि 9 9:30 तक आ गया, 72 तक गया था, 90 तक भी शायद गया था, और वहां से सीधा 9 पे आ गया। आप लोगों ने इंडिया विक्स की वॉलेटिलिटी ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी है। इसलिए मैं अगर आपको कहूँ कि मार्केट सडनली फॉल देगा, एक बड़ा वाला क्रैश जैसा फॉल देगा, तो शायद हो सकता है कि आपको मेरी बातें नहीं समझ में आवे। पर यही फर्क पड़ता है जब आप मार्केट में कितने समय से हो, वो इम्पोर्टेंट है। आपको कितना आता है थियरी, टेक्निकल्स,
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मार्केट में कितना समय बिताया हुआ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब। कल कल क्या लगता है? देखिए, लगने को तो बहुत कुछ लग रहा है, पर मार्केट वो हिसाब से करेगा कब? लग तो आज भी रहा था, आज भी मैंने सीमेंस कहा था कि भले ऊपर है लेकिन ये नेगेटिव क्लोज करेगा। नेगेटिव तो नहीं नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम पे पूरी तरह से फ्लैट हो गया था, सिर्फ 15-20 पॉइंट ही ऊपर था। लेकिन बाद में बंद होते होते ये थोड़ा सा और ऊपर निकल गया। लेकिन जो इसने सुबह में जो टॉप लगाई 734, 7347 की, उसकी तरफ वो फिलहाल नहीं नहीं गया। 73 के आसपास भी नहीं गया वो। 728090 के आसपास ही वो रेंग रहा था स्पॉट में। अब इसने यहाँ पे जो ये गैप छोड़ा है, और उसके ये गैप अप ओपन हुआ था, और उसके बाद में ये क्या है, ये टोटली साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। वॉल्यूम काफ़ी कम है इसका। आप RSI देखो 85 के करीब है। स्टोकेस्टिक इसका 96 के करीब है डेली में। इसका अगर आप वीकली देखते हो, वीकली में इसका RSI 93 के पास है। 98 पे इसका स्टोकेस्टिक है। ये स्टॉक इसी हफ्ते में आपको एक बड़ी वाली गिरावट देगा। कोई भी स्टॉक होने दो, कितना भी मैनिपुलेट करने दो, वो इस तरीके से इसको होल्ड नहीं कर सकता। ये क्या है, आई मीन 98 पे इसका वीकली RSI कितने समय से है? सॉरी, वीकली स्टोकेस्टिक। इसका अगर आप वीकली RSI देखो, इट्स अराउंड 93। आई मीन व्हाट इज दिस? ये मुझे लगता है कि इस हफ्ते में हो सकता है कि 3 दिनों में जो है इसको एनगल्फ कर सकता है। 3 दिनों में ये इसको एनगल्फ कर सकता है। अब आपको लगेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, पर ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। देखते हैं आज हमने क्या किया, वो एक नज़र करते हैं, और उसके बाद में हम कल का व्यू क्या होगा वो आपको बता देंगे। मैं आपको फ्राइडे का भी दिखाऊंगा, बिकॉज मैंने फ्राइडे का शो नहीं किया था। इनफैक्ट थर्सडे का भी नहीं नहीं किया था, पर ठीक है, फ्राइडे का तो आप देख ही सकते हैं। ये वही गुड मॉर्निंग जो है, मैंने फ्राइडे को 10:44 पे दिया था कि अगर किसी को पुट ऐड करना है तो निफ्टी में, तो सिर्फ 22,500 520 के नज़दीक आए स्पॉट लेवल तभी करना, वरना ये 450-60 से ही टर्न मारेगा। ये मैंने फ्राइडे को लिखा था। कोई भी रेजिस्टेंस इतना इजीली क्रॉस नहीं होता। दिस मूव आई डाउट कि सस्टेन होगा। फिर भी न्यू पुट्स और टू एवरेज ओनली अराउंड 22,500, 520, 530 के आसपास। स्टॉप लॉस विल बी 22,550 के ऊपर क्लोज स्पॉट लेवल, और जो ये पोजीशन लेगा उसी के लिए ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, पहले की ली हुई होल्ड करे। ठीक है, क्योंकि वो हमने सितंबर वगैरह की ली हुई है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11:03 पे फ्राइडे को ही मैंने बैंक निफ्टी का एक बाय कॉल दिया था, और यही कॉल मैंने आज भी दिया हुआ है। 100 पॉइंट नीचे दिया हुआ है। और मैंने 2:30 बजे फ्राइडे वाले दिन, ये मेरे 3 क्लाइंट्स हैं जो ऑप्शन सेल करते हैं, तो उनको मैंने ये ट्रेड दिया था कि सेल जून 21,500 का कॉल एट 1328, एंड बाय जून 22,800 का कॉल एट 470। इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1,10,000 लगेंगे। और 22,800 अगर जाता है, अगर इनकेस जाता है, तो ये 470 वाला जो है वो कम से कम 600, 650 या 700 तक पहुंच सकता है। ठीक है, अगर गया तो। अगर मानो नहीं नहीं जाता है और यहीं से नीचे आ जाता है, तो अगर आप 1,300 में से इसको निकाल दो, 470 को निकाल दो, 800, 850 के आसपास आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा, अगर जून में ये 21,500 के नीचे निफ्टी उतर जाता है तो। ठीक है, जो भी हो, आपको ये ट्रेड में कमाने तो मिलेगा ही मिलेगा। आप जीरो होने का वेट ना भी करो, तब भी आपको ये ट्रेड में पैसा कमाने मिलेगा।
ठीक है, ये आज का है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, निफ्टी ओपन गैप डाउन टुडे एंड इट स्टक इन अ रेंज ऑफ 100 points. It may break its intraday low by second half, and we may see deep cuts in Nifty, which we haven't seen yet. Maybe second half or tomorrow, but only close above 22,550 will lead to more upside, or else 21,600, 500 by this week cannot be ruled out. Also, Siemens, hold whatever your position is. As per its weekly chart, Siemens shall give a fall till 6,500, 6,400 at least by this week. एंड टुडे ऑल्सो इट विल गो रेड, सो होल्ड इट। रेड तो नहीं हुआ लेकिन फ्लैट जरूर हुआ था। ठीक है, फिर मैंने 1:30 बजे 1:27 पे, अभी स्पॉट 22,570 है, क्लोज नीचे ही करेगा, इस लेवल पर सेल ले सकते हैं। मैंने 1:27 पे ही लिखा था, जब स्पॉट स्पॉट निफ्टी 22,570 पे चल रहा था। 22,550 मेरा स्टॉप लॉस था। आई मीन अगर उसके ऊपर क्लोज आता तो हम कॉल लेने वाले थे, लेकिन मैंने इस लेवल पे यही कहा था मेरे लोगों को कि मार्केट जो है नीचे ही क्लोज करेगा। तो जो भी यहाँ पे मंदी की पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकता है। और आपको लेना क्या है, या तो आप सितंबर का पुट बाय करिए, ठीक है, 22,000 का, या फिर जो जिनको 29 मई का बैंक निफ्टी का पुट लेना हो 48,200 का, वो 415 410 के आसपास ले सकता है। इसका टारगेट होगा 47,500 47,200 इन स्पॉट लेवल्स। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के इस पुट ने क्या किया है। 495, ठीक है, ये 550 तो सुबह का भाव है। 495 तक ही गया। 410-20 के आसपास लेने कहा था, 410 415 के आसपास लेने कहा था, वो 495 तक आया है। ठीक है, और यही मैंने ट्रेड जो है फ्राइडे को दिया था 520 पे। तो क्या ज़्यादा फर्क नहीं है, ये मैंने आप लोग को भी दिया हुआ था कि 530 40 के आसपास, 520 30 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी का पुट मिले 48,200 का, तो आप उसको ले सकते हैं। और मैंने इस शर्त से किया था कि जो भी ये ट्रेड लेता है और अगर उनको प्रॉफिट होता है तो वो मेरी सर्विस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपने लिया है तो इसको होल्ड करिए, या आपको फ्राइडे तक ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। ओवरऑल व्यू इज गेटिंग मोर एंड मोर बेरिश डे बाय डे, बट बस ये जो बेरिशनेस है वो मार्केट पे एक बार आना शुरू कर दे तो जो है मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फॉल देगा। ठीक है, तो कल के लिए भी सेम व्यू है। अब देखते हैं कल मार्केट ओपन कहाँ होता है। कहीं पे भी ओपन हो, इट्स अ सेल ऑन राइज, आपको सेल ही करना है। और मुझे लगता है कि कल एक बार अगर गैप अप ओपन होता है तो कल जो फॉल आएगी वो कल एक घमासान फॉल होगी। फिर मार्केट, मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट जो है गिरने के बाद में राइज करने की कोशिश करेगा। जी नहीं, कल अगर मानो मार्केट गैप अप ओपन होता है, निफ्टी अगर मानो 70-80 पॉइंट या जो भी पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से ये एक बड़ा वाला फॉल दे सकता है। कल ओपनिंग कहीं भी हो, मार्केट रोज जो क्लोज करेगा वो एकदम नीचे करेगा और एकदम लाल में करेगा, एक बड़े कैंडल के साथ। ये फिलहाल मुझे लग रहा है, देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल बात करेंगे। कल सुबह देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है, क्या करता है। करना सेल ऑन राइज ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहें 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, कहाँ से हो, एंड आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। 2 महीने की है 3,000 के उसके रेट्स हैं, 6 महीने की है 5,000 के उसके रेट्स हैं, और 12 महीने की है 8,000 के उसके रेट्स हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको पता ही है, तो देख लीजिए, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो यू कैन गो अहेड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।